अभी तक शायद न होने वाली अपनी याददाश्त के बारे में बढ़ते हुए तनाज़े के दरमियान साबिक आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे ने आखिरकार आज अपनी खामोशी तोड़ी और पब्लिशर्स पेंगुइन के एक बयान को दोबारा शेयर किया। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने कल एक वजाहत जारी की जिसमें कहा गया कि उसके पास जनरल नरवणे की याददाश्त 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी के खुसूसी इशाअती हुकूक है और ये किताब अभी तक किसी भी शक्ल में शाये नहीं हुई है। पेंगुइन ने पीर को कहा कि वो इन रिपोर्ट्स की रोशनी में अपनी पोजीशन वाज़े करना चाहता है कि याददाश्त की कापियां डिजिटल और दीगर फॉर्मेट्स में गर्दिश कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने सरकारी इजाज़त के बगैर साबिक आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की गैर मतबूआ किताब की प्री प्रिंट कॉपी ऑनलाइन आम किए जाने के मामले में FIR दर्ज की है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मंगल को साबिक आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की याददाश्त के पब्लिशर पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया है और दावा किया है कि किताब फरोख्त के लिए दस्तयाब थी। राहुल गांधी ने जनरल नरवणे का एक साबिक ट्वीट मीडिया के सामने शेयर किया और कहा कि दोनों में से कोई एक सच नहीं बोल रहा। ये देख लीजिए प्लीज। Manoj Narawane ji, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to, both cannot be telling the truth. Okay? So do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. Sorry, 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? Right? So I believe Mr. Narawane. He is the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or army chief is telling the truth. That's कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का बाज़ाब्ता नोटिस दाखिल कर दिया है जिसकी हिमायत 118 अरकान पार्लियामेंट ने की है। इस इक़दाम ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी सियासी कशीदगी को मज़ीद गहरा दिया है जो पहले ही ऐवान की कार्रवाई के तरीक़ेकार और हालिया वाक़यात के बायस तनाव का शिकार है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने बताया कि दोपहर 1:14 पर कवायद ज़वाबित के ज़ाब्ता 94C के तहत स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का नोटिस पेश किया गया। अपोजिशन का कहना है कि स्पीकर का किरदार गैर जानिबदार नहीं रहा और पार्लिमानी रिवायात की खिलाफ वर्जी की गई है। जिस तरह का बर्ताव लोकसभा स्पीकर का रहा, जिस तरह बायस्ड और पार्टीसन तरीके से लोकसभा को चलाया जा रहा था, इसमें एकदम साफ था कि सरकार किसी भी तरह की चर्चा नहीं चाह रही थी राष्ट्रपति के अभिभाषण। हम लोग चाह रहे थे खुल के पिछले 1 साल में क्या क्या हिंदुस्तान में हुआ उसके ऊपर बात रखें। क्या हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ हो रहा, ट्रेड डील क्या किस मजबूरी में की गई, हमारे किसानों की पीड़ा क्या है, युवाओं के प्रॉब्लम्स क्या हैं, गरीबी किस तरह से बढ़ती जा रही है, तमाम चीज़ों को हम चाह रहे थे कि बात खुल के रखें। जब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने लोकसभा में अपनी बात रखने की कोशिश की तो ट्रेजरी पंचर्स डिसरप्शन किए, उनको रोका गया, बोलने नहीं दिया गया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 दिन तक लगातार एक लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। उसके बाद में हमारे 8 सांसदों को सस्पेंड किया गया जो चाह रहे थे राहुल गांधी जी बोले, जो आवाज़ उठा रहे थे राहुल गांधी जी के लिए, जो बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे थे स्पीकर को कि राहुल गांधी जी को बोलने दिया गया। उन 8 सांसदों को सस्पेंड किया गया। ये बेसिकली अपोजिशन की आवाज़ दबाने के लिए, चुप करवाने के लिए।
समाजवादी पार्टी के सरबराह उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने लोकसभा में आम बजट पर हुई बहस में हिस्सा लेते हुए अमेरिका से तिजारती मुआहदा, किसानों को राहत और सोना चांदी की बढ़ती कीमतों पर तंजिया तबसरे उन्होंने किए। उन्होंने कहा कि सोने की कीमत कहां पहुंच गई है, अब तो चांदी भी दूर की बात है। ये हुकूमत रही तो गरीब लोग लोहे पर पीतल चढ़ाकर अपनी बेटियों को विदा नहीं कर पाएंगे। चाहता हूं क्यों झूठे ख्यालों में दिन रात करें, जो बनाते हैं हवा में बातों के महल, आओ उनसे कुछ जमीनी बात करें। सभापति महोदय, बजट आने से पहले और बजट आने के बाद पूरा देश और पूरे देश में ये बहस चल रही थी कि अमेरिका को लेकर के डील होने जा रही है। सभापति महोदय, मुझसे पहले अभी जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय सदस्य बोल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का ये पक्ष है कि हम लोगों ने दुनिया में बहुत सारे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। सभापति महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहूँगा, अभी कितने देश और बचे हैं जिससे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए हैं? कुछ ऐसे भी देश बचे होंगे शायद जिनसे आपकी इच्छा होगी कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें। और सभापति महोदय का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो भी जाते हैं। जो लोग कभी रुपए के बारे में बहुत चिंता करते थे, कभी कभी उम्र से, कभी कभी दूसरे लोगों के उससे जोड़ देते थे, इतने सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद और अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है। लोकसभा में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने इल्जाम लगाया कि बजट में बेरोजगारी, अदमसावात और आम आदमी के मसाइल को नजरअंदाज किया गया है। Nathan had famously said, if agriculture goes wrong, nothing else would have a chance to go right. And this, I believe, is as good a starting point as any. Mr. Chairman, it's high time we stop treating agriculture as some issue that will sort itself out, because 46.1% of India's workforce and 60% of our population depend on agriculture and allied activities. Despite agriculture contributing 16 to 17% of GDP, it receives only 3% of this union budget, 1.62 lakh crore, which is a 5.1% cut from last year's 1.71 lakh crore. Now, this underinvestment is all the more alarming, Mr. Chairman, given the existential threats facing Indian agriculture today. This sector, vital as it is increasingly threatened by climate change and misaligned farming practices. Nearly 2/3 of the country are prone to drought, and the toll of weather-related disasters has been severe. Yet the Fasal Bima Yojana, meant to protect farmers, has failed. Flawed assessments and opaque settlements have reduced compensation to token amounts, 1 rupee, 3 rupees, 21 rupees, as your minister himself has acknowledged. राज्यसभा में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सम्यक भट्टाचार्य ने कोलकाता पोर्ट की जमीन पर तजावुजात का मसला उठाते हुए कहा कि शहर के मेयर ने अवामी तौर पर इस इलाके को मिनी पाकिस्तान बना दिया। उनके इस बयान पर ऐवान में हंगामा बरपा हो गया। टीएमसी के अरकान ने भट्टाचार्य के इस इलाके को मिनी पाकिस्तान कहने पर एतराज किया और ऐवान में हंगामा खड़ा कर दिया। वज़ीर मुमलिकत शांतनु ठाकुर ने एतराज किया कि कोलकाता बंदरगाह की जमीन के एक बड़े हिस्से पर हुक्मरान टीएमसी से वाबस्ता लोगों का कब्जा है और बंदरगाह की जमीन पर दोबारा दावा करने में दुश्वारी का सामना है। Sir, Kolkata Port Trust is the single largest landowner in the city of Kolkata with nearly 4,000 acres of land. It is a matter of record that around 170 acres of prime portland is under encroachment and illegal occupation. A substantial portion of this encroachment is located in the Garden-rich Metia Buruj and Khidirpur area, which has been publicly referred to as mini Pakistan by the mayor of Kolkata. Sir, Farakkar Jomi. Sir, our question is very clear. Whether it is a land of Indian Railways, whether it is a land of port, whether it is a land of DVC, सारे जगह फरक्का बैरेज का बात कर रहे थे, सारे जगह इनकोटमेंट चल रहे हैं।
डीएमके के रुकने पार्लियामेंट टीआर बालू ने लोकसभा में बात करते हुए मरकजी हुकूमत पर रियासत को मुनासिब फंड से जारी ना करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत ने तमिलनाडु को बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने रियासत के साथ सौतेला सलूक इख्तियार किया है। Union government has been giving stepmotherly treatment to Tamil Nadu, and there has been no special scheme or financial allocation so far. Even the prestigious projects like Seithu Samuddram, which were implemented by UPA, has been shelved on political grounds. UPA government had gifted 69 large projects and very important projects in all sectors during 2004 and 2014. The last of the schemes included the Tamil Assembly, Chennai Port to Madurai elevated bridge of 21 kilometer, abolition of SEDMA to protect textile industry, new railway station, new Norway division at Salem, Thiruvarur Central University, IEM at Trichy.